कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, होपफुली एवरीबडी इज ग्रेट एट देयर प्लेस। ओके, सो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए, माइट भी 10th वाले बच्चों को पता हो, 9th वाले बच्चों को पता हो, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास 10th में भी ये डिफरेंस जो मैं बताने जा रही हूँ वो नहीं पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जब मैं साइंस को स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस के बारे में सबसे पहले हम चीज़ें को समझेंगे कि साइंस जब हम पढ़ते हैं बच्चे, 6th वाले भी सुने, 7th वाले, 8th वाले एंड 9th 10th एवरीबडी। ठीक है, साइंस को बेटा डिवाइड करा गया है। अभी आपके स्कूल लेवल पे साइंस को जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, साइंस में एक पार्ट बनाते हैं फिजिक्स का, ठीक, अनदर पार्ट इज ऑफ केमिस्ट्री एंड वन मोर पार्ट इज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, देखो बच्चे, जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो पहली चीज तो हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ना, जो बार बार ही टीचर बोलते हैं बेटा ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, बेटा ये चैप्टर बायो का है, बेटा ये चैप्टर फिजिक्स का है। अरे भाई बच्चे को ये तो बताओ पहले कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है क्या। तो वो ये नहीं बताना चाहेंगे, वो सीधा चैप्टर स्टार्ट कर देते, बेटा चलो आ जाओ क्लास 9th में सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का है, चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बट व्हाई that chapter is in chemistry, why some chapters are in physics and why सब chapters are in biology? why ऐसा क्यों होता है कि कुछ को फिजिक्स बोल देते हैं, कुछ को केमिस्ट्री बोलते हैं, कुछ को बायो बोलते हैं? क्या डिफरेंस है इनमें भाई? ठीक है, तो देखो सबसे बेसिक डिफरेंस मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आप लोग भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा ये चैप्टर केमिस्ट्री का होगा, ठीक है, ये चैप्टर बायो का होगा और ये चैप्टर फिजिक्स का होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए फ्रॉम क्लास 6th से। ठीक है, 6th क्लास से बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अच्छा केमिस्ट्री कहाँ आ रही है, फिजिक्स कहाँ आ रही है और बायो कहाँ आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करेंगे फिजिक्स नहीं, पहले केमिस्ट्री से डील करेंगे। देखो केमिस्ट्री बेटा जो है डील करती है केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भाई, जिन चैप्टर्स में आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हो, आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो, उन चैप्टर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चे? केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड तो छोड़ दो, कंपाउंड अलग चीज है। सबसे पहली बेसिक से, क्योंकि क्लास 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको, तो सबसे पहले बेटा जहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अब आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है? भाई केमिकल रिएक्शन ये होती है कार्बन ऑक्सीजन से मिला कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, है ना। ऐसी कुछ रिएक्शंस जहाँ पे होती हैं, आपको जहाँ पे रिएक्शन स्टेटमेंट में लिखी हुई मिलती है, आप उसको बोलते हैं अच्छा ये केमिस्ट्री है। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, एलिमेंट्स लाइक अभी 6th क्लास का बच्चा आ गया तो धीरे धीरे उसको एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। जब हम अर्थ क्रस्ट को डिग करते हैं तो उसके अंदर से हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स से गोल्ड आपने देखा होगा आपकी जनरल लाइफ में, गोल्ड को यूज़ करते हैं, आपकी मम्मी वगैरह गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, सिल्वर पहनती हैं, कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं, जिंक के बर्तन यूज़ कर, जिंक, कॉपर, निकल तो खैर नहीं देखा होगा, कॉपर जिंक आप लोगों ने देखा होगा, आराम से घरों में होता है, आयरन देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज ध्यान रखो, केमिस्ट्री में वो वाले पार्ट आ जाता है जहां पर कि हम केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं। वी डील्स विद द केमिकल रिएक्शन इन केमिस्ट्री, ओके, एंड इन विच द पार्ट ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट बेटा फिजिक्स। जहाँ फिजिक्स में ना, जो फिजिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? डेली एक्टिविटीज, डेली कुछ फिनोमिनास होते हैं, आप डेली के फिनोमिनन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब स्टडी कैसे करते हैं? आप ऐसे नहीं करते हैं, आप बोलते हैं बच्चा एक साइकिल चला रहा है, अच्छा जब साइकिल चलाने में उसमें क्या फोर्स लग रहा है, क्या उसमें नीचे के एक एप्पल, अगर कोई भी चीज है, अगर आप कोई भी चीज को ऊपर को फेंकते हो तो इट अगेन कम बैक टू डाउन, है ना, वो नीचे आ जाती है। इस तरीके से देखो, ऊपर फेंकी तो वापस नीचे आ गई चीज। भाई ये जो डेली लाइफ फिनोमिना, एरोप्लेन का उड़ना, है ना, बर्ड्स का ऊपर फ्लाई करना, ठीक, और आपका वॉक करना रोड पे, ठीक है, तो वो फिनोमिना को स्टडी करना कि भाई इनके पीछे क्या चीजें हैं, है ना, कि भाई चलने में क्या फ्रिक्शन काम आता है कहीं पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे उस चीजों को स्टडी करना। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात, यहाँ पे फिनोमिना को स्टडी करना इज द पार्ट ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना।
ठीक है। अभी मैंने डेली फिनोमिनन इसलिए बोले, डेली फिनोमिनन मतलब वॉकिंग इज अ डेली फिनोमिनन, रनिंग इज अ डेली फिनोमिनन, ड्राइविंग कार इज अ डेली फिनोमिनन। तो ये सारे जो डेली फिनोमिनाज होते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं उस चीज को बोलते हैं फिजिक्स। सम सॉर्ट ऑफ फोर्स जो हम उसमें स्टडी करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट जो हम उसमें स्टडी करते हैं, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं, उस वाली ब्रांच को हम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू बायो। ओके, बायोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। वाई? बिकॉज इसमें बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, लिविंग। यहाँ पे बेटा हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है। इन दिस पार्ट, in this branch of science we study about the living things, ठीक है। हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स माइट बी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन लिविंग बीइंग्स के अंदर हम प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस। अभी घर बच्चे लाइफ प्रोसेस क्या होता है मैम? बेटा लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो कि किसी भी चीज को लिविंग रखने के लिए जरूरी है, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या चीज है भाई, किस बला का नाम है साइंस, ठीक है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 के बच्चे को ये, अब अगर आपकी टीचर बोलेगी बेटा फिजिक्स का चैप्टर निकालो, बताओ आप फिजिक्स के चैप्टर कौन से हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर कौन से, बायो के चैप्टर कौन से, आप इजीली बता पाओगे। क्योंकि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन आने वाली है, जहाँ पे एलिमेंट्स आने वाले हैं, वहाँ पे तो भैया हम केमिस्ट्री बोलने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे डेली फिनोमिनास को स्टडी करा गया है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, और ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन, ये सारी एक्टिविटीज जो है हमारी फिजिक्स में आ जाती हैं। और बायो में हम जो भी लिविंग थिंग्स के बारे में जहाँ पे भी विल स्टडी दैट पार्ट ऑफ द साइंस, दैट ब्रांच ऑफ द साइंस इज कॉल्ड बायो, ठीक है। सो आई थिंक अभी सारे बच्चों को ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर हो चुकी होगी कि साइंस कहाँ डील करती है बेटा, साइंस हमें किस लेवल तक जा सकती है, क्या चीज़ें हम स्टडी करके क्या क्या हम आगे फर्दर कहाँ हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया चैप्टर के साथ आपके सामने आऊँगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।